अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ और मेरे साथ आज मौजूद हैं इजाज़ अली लाड़क साहब, जो कि डायरेक्टर हैं डोल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसीज के। और क्या खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं इजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह भाई? बिल्कुल ठीक। अच्छा इजाज़ भाई, आज हम लोग बहुत अच्छी डिस्कशन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। डोल्चे मॉल से मुतल्लिक, और हमारे नाज़रीन को हम लोग कुछ चीज़ें इन्फॉर्म करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को लेके आपका क्या विजन है और ओवरऑल बहरिया टाउन को आप किस तरह से देखते जी। हैं। और नाज़रीन, आज वो सारे सवालात इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं जो डोल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी के हवाले से आप लोगों के माइंड में होंगे। तो आइए इजाज़ भाई से हम लोग बात करते हैं। इजाज़ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, जी, जी। जो हमारा एक टिपिकल क्वेश्चन होता है किसी भी प्रोजेक्ट को मार्केट करने से पहले, कि इस प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, प्लॉट का साइज़ क्या है, और ओनरशिप के बारे में ज़रा बताइएगा। अ, वैसे मुतअद्दिद बार आपके लोग आकर इंटरव्यू पूछ लेकर गए चुके हैं। हैं। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। तो इसका प्लॉट का साइज़ एक्चुअली है 16,500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। माशाल्लाह। और ये इस वक्त जो है अपनी नौयत का मुनफरिद, मैं बोल सकूँगा स्टेट ऑफ द आर्ट मॉल बनने जा रहा है। ज़बरदस्त एंड इट्स जो ट्रू, और मैं एग्री भी कर रहा हूँ हाँ, क्योंकि जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया यहाँ पे, इससे पहले जो मॉल एंड रेजिडेंसी के हाँ, कॉन्सेप्ट आए, उन्होंने एक एक स्क्वायर फीट एरिया को कवर करने की और बेचने की कोशिश बेचने की की। कोशिश की। इस केस में बहुत सारी चीज़ें मुनफरिद हैं ज़रा। आपने देखा होगा हमारे पैसेजेस 50 फीट और 30 फीट और सारे वाइड पैसेजेस हैं, जी जो जी शायद मेरे ख्याल से बहरिया टाउन में इस वक्त किसी ने भी नहीं दिए हैं और आगे पता नहीं कोई देता है नहीं देता। जी जी जी। शायद हमारे बाद किसी को ऐसा हो जाए कि वो दे सकें। एग्जैक्टली, आपसे हाँ। सीखेंगे लोग। अच्छा। दूसरा, ये 16,500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। इसके अंदर 5 फ्लोर्स के मॉल है। उसके बाद हमारा रूफ है और हमारे पास उसके अंदर जो है डुप्लेक्स जो विलाज हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 4 टावर हैं। तो ज़बरदस्त। जो इनिशियली जो है हमने इस वक्त इसको जो लॉन्च किया है वो सिर्फ और सिर्फ मॉल लॉन्च किया है। ठीक, यानी कमर्शियल एरिया किसी हद कमर्शियल तक। एरिया जो है वो लॉन्च किया है, जो इस वक्त 3 साइड कॉर्नर इसको कह सकते हैं। 3 साइड जी कॉर्नर है जी प्रॉपरली। जी जी। एक साइड इम्तियाज़ है और एक साइड जो है आप देख सकते हैं कि एडवेंचर लैंड है, फार्म हाउस को फेस कर रहा है। और पार्किंग। ओनरशिप के बारे में हाँ, हमारा सवाल था हाँ। कि प्लॉट के मतलब डॉक्यूमेंटेशन या ओनरशिप हर चीज़ क्लियर है इस वक्त? 110% क्लियर है। इसका माशाल्लाह। रीज़न ये है कि बहरिया टाउन आपको 1 फीट भी जो है ना डिगिंग करने अलाउड नहीं करता अगर आपने एग्जैक्टली। पेमेंट नहीं की है। तो हमारे पास इसका अलॉटमेंट लेटर भी है। माशाल्लाह। वो अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है। अलॉटमेंट लेटर है, पोजीशन लेटर है। जी। और दूसरा एक और चीज़, जो मेन चीज़ वो है कि वो जो आप साइट पर जाएं तो इस वक्त जो है सारा काम हो रहा है। काम इन प्रोसेस है, पाइलिंग वर्क जॉब पाइलिंग और ये पाइलिंग सब। पाइलिंग हमारी एंड हो जाएगी तकरीबन 4-5 दिन के अंदर। उसके बाद ठीक डिगिंग वगैरह पूरा प्रोसेस जो है इस वक्त ठीक है। कंप्लीट है। और सब हम लोग जो है इस वक्त एडवांस में चल रहे हैं अपने मटेरियल वाइज जो है। ये लोहा वगैरह ठीक है, खरीदना, सीमेंट्स परचेजिंग वगैरह और ये सब। परचेजिंग, एवरीथिंग जो है हम्म। हम लोग अपना ऑन ट्रैक चल रहे हैं। अच्छा, हमने जो है इस वक्त, शायद आप लोगों के लोग पहले भी आए थे हमारे पास, तो हमने उनको ये इंटरव्यू में बताया था कि हम जुलाई के अंदर और अगस्त में हम अपनी डिगिंग शुरू कर देंगे। ज़बरदस्त। अब हो क्या गया उसके अंदर, तो बारिश के जो है 2 महीना और 3 महीना गुजर जी जी गया। जी, वो एक टाइम स्पैन वो था। स्पेंट जी उसके हमारी अपनी तरफ से सारी तैयारी मुकम्मल थी। और जैसे बारिश का जो है सीज़न ख़त्म हुआ और हमने स्टार्ट कर दिया। जी जी तो ये शायद मेरे ख्याल से मुनफर बहुत कम होता होगा बहरिया में, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं जी बहरिया जी को जी, और बिल्कुल। काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो बहरिया में ये चीज़ बहुत कम होती है कि जो है ना टाइम के ऊपर जो है आप काम करना शुरू हो प्रोजेक्ट जाए। स्टार्ट, और बिल्कुल। हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने आपके कस्टमरों को, हमारे पास सारे कस्टमर जितने भी हैं इस मॉल के अंदर जो भी शॉप्स वगैरह बाई कर रहे हैं, उनको ये श्योरिटी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मॉल जो है अपने मुकर्ररा 4 साल के अंदर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हैंड ओवर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, आप लोगों ने ऑनरशिप से मुतल्लिक इजाज़ भाई का जवाब सुना कि अलॉटमेंट लेटर, एनओसीज या कोई भी वर्क परमिशंस जो बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से ऑफ़र की जाती हैं या इन लोगों को दी गई हैं, आप लोग किसी भी वक्त डोल्चे मॉल के इस ऑफिस इसके में आ अलावा आप सकते हैं। बहरिया जाकर भी पूछ सकते हैं। बहरिया बहरिया से भी बहरिया आप हेड ऑफिस वेरीफाई से भी कर आप सकते हैं। रिकन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है। और एक और हमारा जो प्लस पॉइंट है वो, आपने आपने देखा होगा यहाँ पर जितने भी इस वक्त सेलिंग हो रही है बहरिया टाउन के जी जी। अंदर, वो जब भी लॉन्चिंग करते हैं तो वो मॉल प्लस अपार्टमेंट हर चीज़ लॉन्च कर देते हैं। एग्जैक्टली, मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ। इसके हाँ, बाद सिर्फ हाँ। नाजिन को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नाजिन, आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है और मतलब एक ओपन इनविटेशन भी है कि यू कैन वेरीफाई। अब हम लोग भी ये ऑनरशिप डॉक्यूमेंट को पब्लिक नहीं करने जा रहे हैं, ना ही इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग कोई भी शख्स जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और कंसर्न है, तो ऑब्वियसली यू कैन पर्सनली विजिट। आप लोग बैरिया टाउन के हेड ऑफिस से कोई रिकॉर्ड चेक करना चाहें, कोई बैकग्राउंड चेक करना चाहें, या इसके अलावा आप लोग इनके पास आना चाहें, इजाज़ भाई के पास, तो आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
बैरियर टाउन में इनका बुकिंग ऑफिस है, साइट ऑफिस है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। और इसके बाद जो अच्छी खुशी की बात है कि मौके पे डोल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी का काम, जिसे कंस्ट्रक्शन का काम कहते हैं, वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। बैरिकेड करके इसको यानी लैंड एक्वायर करने के बाद पाइलिंग जो आपको इन प्रोसेस है, और 4-5 दिन में पाइलिंग का काम भी मुकम्मल होने जा मुकम्मल रहा हो है। जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कमर्शियल पोर्शन जो आप लोगों ने अभी सेल किया, ये टोटल कितने कमर्शियल फ्लोर्स हैं जिसको हमने सेल के लिए भी ओपन किया हुआ था? 5 फ्लोर्स हैं इसमें, लोअर 5 ग्राउंड है, फ्लोर, ग्राउंड है, लोअर वन। ग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। फूड कोर्ट जो है वो थर्ड फ्लोर के ऊपर है। जी जी। अच्छा, नाज़रीन को मैं ये भी बता दूंगा, ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड एंड फूड कोर्ट मेरी नज़र में ये ज़्यादा रिकमेंडेड एरिया है। अच्छा, बाकी फर्स्ट और सेकंड मैं फ्लोर आपको भी एक और होगा। बात बताता हूँ। जी ये आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है, बेचने जी के सेल करने के लिए, और हमारे जो आपके क्लाइंट्स हैं वगैरह उनके लिए भी, जो बहुत इस वक्त हमारे पास जो है, इस वक्त लोअर ग्राउंड है 1 2 3, हम्म, थर्ड फ्लोर पे हमारा फूड कोर्ट है। और फूड कोर्ट के अंदर हमारे पास फाइन डाइनिंग है जो एडवेंचर लैंड ज़बरदस्त, को फेस करती है। ठीक है। और उसके अंदर ओपन एरिया है। आपने कहा कराची में कोलाची देखा होगा कि आप जी जो है जी जब जी, फाइन डाइनिंग करते हैं तो ओपन एयर के अंदर बैठ के आप जो है अपनी डाइनिंग कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली। फाइन डाइनिंग भी है, फूड आउटलेट्स भी हैं, और वहीं पर थर्ड फ्लोर पर शॉप्स वगैरह भी हैं, और जो प्ले एरिया भी वहीं पर है। एग्जैक्ट स्मॉल साइज ऑफ शॉप्स हैं रेडीमेड हाँ मटेरियल के बिल्कुल लिए रेडी है। होंगे। ठीक है। और जो फाइन डाइनिंग और आउटलेट्स हैं, इसके अंदर हमें किचन की परमिशन भी है, लाइक आप लोग किचन जी जी, उसके अंदर बिल्कुल इसके है, अंदर उसमें है। बाकायदा होगा। ठीक है। उसमें है लेकिन शॉप्स में नहीं है। ठीक है। और आपने तो काफ़ी शॉप्स तो आप जी जी जी, सोल्ड हो चुके अभी हैं इस उसके वक्त अंदर। तक बिक चुकी। तो नाज़रीन, हम लोग एक मतलब काफ़ी अरसे से डोल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी की मार्केटिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारा मतलब इनका जो आप कह लेंगे नंबर ऑफ शॉप्स हैं, हम लोग मटेरियल वो सेल भी कर चुके हैं। और हमारे आज जो रेगुलर वॉच करने वाले हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि बाकायदा तमीर का काम भी शुरू हो चुका है। और डोल्चे मॉल के अंदर जो कमर्शियल पोर्शन में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ शॉप्स हैं। फूड कोर्ट में लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे टोटल 5 ये फ्लोर बनते हैं। जी। और यहाँ पे आज जो नंबर ऑफ शॉप्स हैं वो काफ़ी कम रह गई हैं। आप लोग इस पे बुकिंग भी करवा सकते हैं। और रेट रिवाइज करने का कोई प्लान नियर देखिए, फ्यूचर? हमने रेट रिवाइज किए थे। इन्फ्लेशन आपने देखा होगा, जब जी हमने जी इसको प्री लॉन्च किया था तो उसका उस वक्त डॉलर का कुछ रेट था, और उसके बाद जब हमने इसके रेट इनकी रिवाइज किए, 42% आपका डॉलर जो है इंक्रीज़ हो गया था, और ₹5 इन्फ्लेशन में आ बिल्कुल गया था। बिल्कुल ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ तकरीबन समझ लें 10% से भी लेस जो है हमने उसकी प्राइस को इंक्रीज़ किया था। सही। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि देखें, हमारा ये इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान का, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी आप ले लें, बैरिया में तो थर्ड लार्जेस्ट ये बनेगा। माशाल्लाह। लेकिन आज अगर देखा जाए तो मैंने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की है, तो मेरे ख्याल से 5वें 6ठे नंबर पे तो पूरे पाकिस्तान में भी आ जाएगा जी इंशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह। तो प्राइजेज हमारी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, रीजनेबल, ठीक है। बहुत ज़्यादा। ठीक है। मतलब बस जी हमारी, बिल्कुल, हमने कंपैरेटिव एनालिसिस भी दी है आपने किया फूड होगा कोर्ट का। डेफिनेटली। अच्छा नाज़रीन, हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियो करेंगे इस वीडियो के बाद भी, और इससे पहले भी मैं दे चुका हूँ कि बैरिया टाउन में जितने भी फूड कोर्ट्स मॉल एंड रेजिडेंसी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक फूड कोर्ट के फ्लोर को मैंने चेक किया था कि पूरे बैरिया में कौन से मॉल एंड रेजिडेंसी के अंदर फूड कोर्ट की क्या प्राइस पर स्क्वायर फीट है। तो उसमें डोल्चे मॉल का काफ़ी रीजनेबल प्राइस था, बहुत विच इज़ रीजनेबल वेरी है गुड। सर। और ग्राउंड फ्लोर का और डिफरेंट फ्लोर्स को हमने जब कंपैरिजन किया, तो उसमें भी मैं कहूँगा कि डोल्चे मॉल के काफ़ी रीजनेबल प्राइस हैं। अब अहम सवाल की तरफ आते जी हैं। जी। नॉर्मली मार्केट में ये प्रैक्टिस है कि जब भी कोई बिल्डर एक प्रोजेक्ट को लेके आते हैं, उसकी एक हाइप क्रिएट होती है, हर किसी की कोशिश होती है कि फटाफट पैसा इकट्ठा करें, शॉप्स भी बेच दें, अपार्टमेंट भी बेच दें, और फिर इस पैसे को हम लोग कहीं और यूटिलाइज करें, या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लें, नए प्लॉट्स ले लें, देखिए, या कोई और पॉकेट्स बनाई होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपका दिल नहीं कर रहा कि आप लोग नहीं भी नहीं, हम कुछ ऐसा प्लान करें? देखें देखें, अगर आप एक लॉजिकल चीज़ को सोचेंगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन से पहले एक ठीक लॉजिकल है। एक, इस वक्त हमें डिगिंग करनी है और सही। मॉल की तरफ हम जा रहे हैं। अब हमारा मॉल ग्राउंड 1 2 3, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है, जी पहले जी। हमारी डिगिंग होगी, नीचे पार्किंग होगी, फिर लोअर ग्राउंड ग्राउंड। तो हमें इस वक्त हम यही सेल कर रहे हैं, और पाकिस्तान के इन्फ्लेशन का कोई भरोसा नहीं है ठीक है। कि इस वक्त आपको हालात पता है यहाँ पर जो गैर है, यकीनी गैर कैफियत है, यकीनी आप की। कह रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हाँ मुताबिक अगर बिल्कुल सोचें। बिल्कुल। तो जब हमें पैसों की ज़रूरत होगी तो हम एक एक टावर लॉन्च करेंगे, और उस वक्त जो है, ठीक है। उस वक्त हम सेल करेंगे उस वक्त के हिसाब से, जब जो भी रेट होगा उस वक्त। अच्छा, और ये बड़ी एक ट्रू एनालिसिस और मेरा फीडबैक भी है, क्योंकि कस्टमर्स के साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहता है। अपार्टमेंट्स के बारे में अभी से लोग पूछ रहे हैं, तो एग्जैक्टली इफ़ यू आर कंफर्टेबल, हम लोग कोई डेट या कोई टाइम फ्रेम अनाउंस कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या डेट्स हैं
कि हम लोग अपार्टमेंट को लॉन्च करने जा रहे हैं? नहीं, हमारा अभी फिलहाल अभी कोई प्लान इरादा नहीं नहीं है। है। मे ठीक बी फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर मे बी। ठीक है ठीक है। एक अपार्ट उस वक्त तक एक एक टावर करेंगे खास हद तक प्रोजेक्ट की शक्ल भी बन चुकी होगी और और थोड़ी उस वक्त इसकी स्टेबिलिटी भी आ सेल चुकी होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी हो तो हर चीज़ बेहतर चले। तो ठीक है उस वक्त तक शायद डॉलर का रेट भी फिक्स हो गया होगा, आपने देखा होगा यहाँ पर ठीक इस है। वक्त डॉलर आगे पीछे बहुत हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब इजाज़ भाई हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि इस मॉल एंड रेजिडेंसी के अंदर जो शॉपिंग एरिया है उसके लिए एंट्रेंस एग्जिट के लिए टोटल कितने हमारे रास्ते हैं, और कॉरिडोर्स का साइज़ भी बता दें। और इसके अलावा फिर हम लिफ्ट्स और कार्गो लिफ्ट्स की बात करेंगे, जी इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स, इस पे बात करेंगे। जी, देखें इसके अंदर जब ग्राउंड से आप जब एंटर होते हैं तो मेन ड्रॉप ऑफ दिया है। जो ड्रॉप ऑफ आप ज़्यादा समझ सकते हैं इस चीज़ को कि किसी ने भी यहाँ पर अब तक ड्रॉप ऑफ नहीं दिया। प्रॉपर उस तरह से नहीं दिए नहीं हुए, दिया, बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल नहीं आएगा। दिया है। आप बिल्कुल अंदर जी, से वहाँ पर हमारा जो है मेन एंट्रेंस होगा वो 50 फीट का पैसेज ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एरिया, मतलब 50 आप। फीट। और बिल्कुल उसके बाद फिर अंदर जाएंगे 30, 20, 18, मतलब 18 और 12 के बहुत कम है, बाकी ठीक है 18, 20 ये सब बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और तो कमर्शियल एरिया के लिए नाज़रीन ये बहुत अच्छा मैसेज है, एजाज भाई ने आज शेयर किया। हम लोग भी इसका जो फ्लोर प्लान है वो डिस्कस करते रहते हैं मुख्तलिफ वीडियोस में। 50 फीट वाइड पैसेज बड़ा ज़बरदस्त पैसेज है, मैं हाँ, समझता हूँ। उसके अलावा 20, 25, 30 ट्वेंटी और 18। ट्वेंटी 18 इस तरह जो है, ठीक है। 12 और कमर्शियल वो बहुत कम शॉप्स। है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है कि हमारा मॉल यूनिक क्यों है और किसी इन्वेस्टर को हमारे से क्यों लेना चाहिए, और जी हम कुछ लॉजिक होना चाहिए ना उसका। जब इतने बड़े बड़े पैसेजेस आ जाते हैं ना तो फिर ये हर शॉप आपको जो है आपको कॉर्नर भी लगेगी और वो हर शॉप जो है फ्रंट भी लगेगी। बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे ना फ्रंट की शॉप इजी सारी अप्रोच के इजी मुताबिक हो अप्रोच, जाए। आप इजीली आप कर सकते हैं। आप एलिवेटर से आएंगे, आप एस्केलेटर से उतरेंगे, सामने जो एक बड़ा पैसेज होगा तो आपके लिए इजी जो है। हम्म, तो छोटे छोटे 8-8, देखें हमें पैसा बचाना होता तो इसके अंदर हम काफ़ी ठीक है करके बचा सकते थे, लेकिन आप खुद देखिएगा कितना हमारा जो इसके अंदर वेस्टेज है और कितनी जो है हमने क्लाइंट के ऊपर डाली है। ठीक है। इजाज भाई मेरा पार्किंग से मुतालिक सवाल है कि पार्किंग जिस तरह से ये मॉल एंड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट है, इसमें कमर्शियल एरिया के लिए और रेजिडेंशियल एरिया के लिए अलग अलग पार्किंग है, स्पेसिफिक डेडिकेटेड पार्किंग होगी या जनरल पब्लिक के लिए होगी, और कुल कितनी कैपेसिटी है पार्किंग की? तो बेसिकली पहले हमारी दो पार्किंग थी जो 830 करीब पार्किंग्स आती थी पहले। ठीक है तो जब बैरिया के अंदर हमारी अप्रूवल गई थी बनाने के लिए तो उन्होंने कहा कि ये पार्किंग कम है, तो एक बेसमेंट हमें और ऐड करना पड़ा। सही। हमारे उन्होंने फ़ौरन बोला कि इसको ऐड कर दो, उन्होंने कोई भी चूचा नहीं की। ठीक है। अब होगी तकरीबन 1200 प्लस हमारी पार्किंग है, जी जी स्पेस है। अब बात हो गई कि डेडिकेटेड है कि या नहीं है। जी जी। डेडिकेटेड अपार्टमेंट के लिए डेडिकेटेड है, हर ठीक है। अपार्टमेंट को किसी के पास दो है, किसी के पास एक है। ज़बरदस्त। अच्छा, ठीक। मॉल के लिए डेडिकेटेड नहीं है, इस प्राइस के अंदर पार्किंग इंक्लूड नहीं है। अच्छा, पार्किंग के बट अलग से चार्ज कर बट रहे होंगे? हाँ, बट ये है कि हम पार्किंग कुछ हिस्सा जो बेसमेंट 1 है जो आएगा उसके अंदर हम कुछ हिस्सा मॉल के लिए रखेंगे ताकि मॉल के विजिटर्स वगैरह जो आएंगे हम्म, वो भी नीचे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं बिल्कुल ठीक। और फिर वो ऊपर आएंगे। और अगर किसी को डेडिकेटेड पार्किंग चाहिए, परचेज करनी है, तो वो उस वक्त हमसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और नाज़रीन ये बताता चलूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, हम उसकी लोकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। आज इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं लोकेशन पे थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ कर लूँ, और हम इजाज़ भाई से भी कहेंगे कि इस पे थोड़ी रोशनी डालें। मेन गेट से अप्रॉक्सीमेटली ये कोई 4-5 किलोमीटर का फासला होगा मैक्सिमम, जो थीम पार्क जी कमर्शियल के जी, अंदर है। तीन और तीन 3.5 किलोमीटर इस तरह तीन है। साढ़े तीन किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेट यहाँ तक का ड्राइव टाइम है। और इसके लिए बता दूं कि सामने इंटरनेशनल थीम पार्क है, एडवेंचर लैंड। जी एक तरफ इम्तियाज स्टोर है और एक तरफ बैरियर टाउन का लिविंग कंपाउंड, जिसे हम प्रीसिंक्ट 19 के नाम से अपार्टमेंट्स का हब है। बहुत बड़ा एरिया है और थीम पार्क कमर्शियल के अंदर ये जगह मौजूद है, ये प्रोजेक्ट जहाँ पे ये बनने जा रहा है। और इससे बढ़ के जो कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगा इजाज़ भाई से, वो मैं बात करूँगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो स्पेसिफिक फ्लोर को आपने स्पेसिफिक कमर्शियल्स के लिए हमने कुछ बात की है, या व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू कैन डू व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, नहीं, सेकंड फ्लोर? अदनान साहब इस वक्त ये चीज़ें डिसाइड नहीं होती है। ठीक है। ये जब मॉल की मैनेजमेंट जब हम हैंड ओवर करेंगे उस वक्त जी। ये सारी चीज़ें जो है अब डिसाइड बाय करेंगे, लॉज क्योंकि या हमारी कुछ शॉप्स पॉलिसीज? इतनी नहीं है कि जैसा आप कहें कि 50 शॉप्स है या 70 शॉप्स है, ठीक है उसके अंदर हमारी शॉप्स ज़्यादा है। ठीक है अब देखी जाए तो हमारी 1300 के करीब शॉप्स हैं। ठीक है। इस शॉप्स के अंदर ये
छोटे छोटे 200 300 400 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं। अब जब ये टोटल जब हैंड ओवर की वक्त आएगा तो उस वक्त ये टोटल 300 शॉप रह जाएगी एक ठीक है। अंदाज के मुताबिक, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे होते हैं। अब सपोज करें कि आपके किसी क्लाइंट ने जो है 200 स्क्वायर फीट की हमसे शॉप्स ली हुई है, हम उनको अप्रोच करेंगे, हमारी मॉल की मैनेजमेंट उसको अप्रोच करेगी कि भाई ये एक ब्रांड आ रहा है यहाँ पे, या आप उसको रेंट पे दे दें या आप छोड़ दें, सही, बिल्कुल ठीक है। या तो आपको इसके रखना है तो मुताबिक रख हम लें। लोग कर सकते हैं। अगर वो कहता नहीं मुझे चाहिए यही शॉप चाहिए और मुझे यही काम करना है, तो आप करें, बहुत 100 मिला तो उसको और भी प्लेस दे देंगे। ठीक है। लेकिन टोटल ये तकरीबन 300 350 शॉप्स इस तरह जो है पूरे मॉल के अंदर आएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी आप समझ लें खाड़ी का कोई शोरूम आता है जी जी। तो वो 200 स्क्वायर फीट में तो नहीं आएगा, ठीक है। जाहिर बात है। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा। इसको इसी तरीके से जो है ना इसको डिज़ाइन किया गया है। माशा। आप देखेंगे इसको जो है इसका एलिवेशन वगैरह देखेंगे तो आपको इसी तरह लगेगा। अच्छा, डिज़ाइन वाइज तो मतलब आई एम इम्प्रेस्ड कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि यहाँ पे कुछ लोग डिज़ाइन इस तरह से कर रहे होते हैं, या अगर एज ए सेल्स पर्सन मैं खुद सोचूं तो एक एक स्क्वायर फीट एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जी हम लोग बेचें और वहाँ से पैसा कमाएं, और कस्टमर को क्या चीज़ डिलीवर हो रही है फिर बाद में शायद हम इतना डीपली नहीं सोच रहे होते। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइन, और बहरिया में स्टेट ऑफ द आर्ट, और बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट इसको अच्छा, हम कह एक रहे हैं। और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ओनर से बातचीत उस दिन चल रही थी ग्राउंड फ्लोर के हवाले से, तो उन्होंने आर्किटेक्ट को दिया हुआ है बनाने के लिए। हम्म, तो हमारा जो है लोअर ग्राउंड के लिए हम लोअर ग्राउंड में भी ड्रॉप ऑफ देने के लिए जा रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक है। तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ दिनों में इंशाल्लाह। कि लोअर ग्राउंड में भी जो है हम ड्रॉप ऑफ देंगे। जब आप पार्किंग की तरफ जा रहे होंगे तो आप वो ड्रॉप ऑफ होगा, वो करके फिर आप वापस बाहर भी आ सकते हो और नीचे पार्किंग में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो विच विल बी वेरी अच्छा। और दूसरा जो लोकेशन की जो आप बता रहे थे कि हमारे ये कमर्शियल हब है, जी जी। अब टॉप ऑफ दिस एक और बात जो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कि बहरिया थीम पार्क के उस तरफ है, जो बहरिया के जितने भी आप देखते हैं कि जितने भी विलास बनेंगे, रेजिडेंशियल एरियाज हैं रेजिडेंशियल या एरिया, बड़े फिर उसके प्रोजेक्ट्स। बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आने हैं, जी बड़ी बड़ी जिन्हें एवेन्यू के ऊपर बिल्डिंगें आनी जी है जी। फ्यूचर में, तो वो उस तरफ है। ठीक है। तो और जो ट्रैफिक वहां से आएगा और वो जब कमर्शियल हब में टर्न करेगा तो ये लेफ्ट पे, तो पहला है। सबसे पहला यही वाला पहला मॉल है। ज़बरदस्त। ठीक। लोकेशन वाइज भी हम इसको यूनिक कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। ठीक। तो इजाज़ भी एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए आज इस प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या समझते हैं, ऐसे क्या यूनिक सेलिएंट फीचर्स हैं जिस पे इफ़ आई एम योर क्लाइंट तो मुझे लाजमी परचेज़ करना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा अमेनिटीज़ क्या हैं, अट्रैक्शंस क्या हैं, और इस प्रोजेक्ट में आप लोग जो देने जा रहे हैं। लोकेशन पे हमने बात कर ली, डॉक्यूमेंटेशन, क्रेडिबिलिटी, हर चीज़ पे हमने बात कर ली। बट इसमें अगर मतलब मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँ कि उसमें एडिशनल अमेनिटीज़ एक्स्ट्रा क्या फीचर्स हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए इसमें मेनली फीचर्स तो मॉल के अंदर मॉस्क होती है, वो हमारे मॉल में है मॉस्क। ठीक है। प्ले एरिया बच्चों के लिए प्ले वो एरिया भी दिया हुआ बिल्कुल है। है, दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है, बाकी डाइनिंग का मैंने आपको जिस तरीके से बताया पहले कि फाइन डाइनिंग और इस फाइन तरह से डाइनिंग दी वो हुई है, ठीक है। फूड आउटलेट दिया, और बहुत ज़बरदस्त जो है डाइनिंग एरिया दिया हुआ है जो ओपन होता है हर मॉल के अंदर। ठीक वो है। आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े मॉल का एक कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा जहन ठीक में। है। हाँ, और तो वो भी इलेक्ट्रिक दिया हुआ है। एलिवेटर्स वगैरह कितने दिए हुए हैं इसमें? इसमें 2 और 2 4 दिए हुए हैं जी। 4 दिए हुए हैं एक पूरे फ्लोर के ऊपर। जी जी। और कैप्सूल लिफ्ट्स वगैरह हाँ या जी इस जी, तरह से? लिफ्ट्स वगैरह भी और है। कार्गो लिफ्ट्स अलग हैं? कार्गो लिफ्ट भी है उसके अंदर, लेकिन वो उसके लिए अपार्टमेंट्स वगैरह के लिए कार्गो लिफ्ट ठीक है। वगैरह भी इसके लिए भी होगी। ठीक है। हाँ अच्छा, इसके लिए मुझे अब जो एडिशनल अमेनिटीज ऊपर अपार्टमेंट्स के लिए कुछ अलग से फ्लोर बनाया जी हुआ जी, है? पूरा रूफ है, वो तो ठीक कमाल है। की चीज़ है। उसके बारे में थोड़ा बताएं, स्विमिंग पूल और क्या क्या उसमें है उसमें? स्विमिंग पूल है, बड़ा स्विमिंग पूल है, जबरदस्त। उसमें गार्डन है, जॉगिंग ट्रैक है, जबरदस्त। जिम है, ठीक है। टेनिस कोर्ट है। ये जबरदस्त। सारी चीज़ें हमारी जो है रूफ के ऊपर होगी। अब सही। होता क्या है कि जो अब जो टावर्स खड़े होंगे ना, टावर्स का डिज़ाइन आप देखें, हमारा एलिवेशन ऐसा है कि उसका जो इनर है ना, जी वो जी। लोग लेंगे और वो जो नीचे उसका जो व्यू आएगा वो एक कमाल का व्यू आएगा। जबरदस्त। मतलब ये अ, आप लोगों ने 4 मुख्तलिफ टावर्स दे के बिल्डिंग को डिज़ाइन इस तरह से बिल्कुल किया है कि बिल्कुल। उसमें वो सारी की सारी चीज़ें हमारी मतलब व्यू वाइज एस्थेटिकली भी अच्छी लगें, जी जी बिल्कुल। और हर तरफ से यूनिक सीनरीज असल आपको में ये मिल जाए। सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, आप देखेंगे ये सारा दुबई का कॉन्सेप्ट है। दुबई के अंदर इंशाल्लाह। आप देखें बिजनेस बे में या आप शेखजद रोड पे जाएं, इस किस्म की बिल्डिंग है। और हमारे जो ओनर हैं अब्दुल रज़ाक साहब, जी जी। वो उनका विजन ही वही है। वो कह रहा है कि मैं सही। ऐसी चीज़ बना के दूंगा कि वो कोई बना के दे नहीं सकता। तो इंशाल्लाह होप फॉर अभी द तक जो बेस्ट। मॉडल सामने आया है नाज़रीन के सामने बताता चलूँ, हमारी वीडियो फुटेज भी इंशाल्लाह चल रही होगी इस मॉडल की।
तो वो मॉडल को देख के ही लगता है कि एग्जैक्टली दिस इज द यूनिक प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह। और अच्छा, आपने दुबई की बात की और उस इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात की, तो सवाल से सवाल निकल रहा जी है। जी। तो मुझे अब ये बताइएगा कि आज से पहले, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आज से पहले डोल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी, आप लोग ये प्रोजेक्ट तो यहाँ पे कर रहे हैं बैरियर टाउन में, आज से पहले आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ बैरियर टाउन में किए, कराची शहर में किए, दुबई में किए? ज़रा थोड़ा सा हिस्टोरिकली मुझे चीज़ें बता दें। नहीं, हमारा कोई भी प्रोजेक्ट पहले हमने इंडिविजुअली तौर पे कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। नहीं दिस किया। इज़ द वन प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट ओके। डॉल्चे के नाम से। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक उनका विजन है कि ज़बरदस्त। दुबई की बेस के ऊपर एक पाकिस्तान में और बहरिया टाउन के अंदर एक ऐसा मॉल होना चाहिए। इंशाल्लाह। ये इनकी एक विजन है और इंशाल्लाह बनेगा। ठीक और है। ये पूरी अपने एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स इन्होंने इसके अंदर डाले हुए हैं। और दूसरा आपने क्या सवाल किया? हमारा सवाल ये है कि अलग से आपने कहा कि कोई प्रोजेक्ट आप लोगों ने नहीं किया इंडिविजुअली, कोई ज्वाइंट वेंचर के तौर हाँ, पे जॉइंट वेंचर हमारे दुबई में रहे हैं। दुबई में किया हुआ ये था। खुद करते रहे हैं अपना। ठीक है। अब्दुल रज़ाक साहब इनके जॉइंट वेंचर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर, डिफरेंट। सही सही। अच्छा, और बहरिया टाउन के अंदर इन्होंने ट्रेडिंग काफ़ी की है, मतलब सही बड़े बड़े लॉट्स वगैरह उठाए हैं, प्लॉट्स के, कमर्शियल के। सही। तो ये पहला प्रोजेक्ट है इनका और ये यूनिक प्रोजेक्ट होगा। और आप समझ सकते हैं जो पहला प्रोजेक्ट बना रहा होता है और इस प्लॉट की अपनी वैल्यू पूरी इटसेल्फ, एनर्जी से लग रही पूरी होती है। एनर्जी लगी हाँ, होती है, तो उसमें तो ठीक। सबको लेना चाहिए। जी क्योंकि जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हैं ये जी डोमिनियन जी जी बिल्कुल। बिजनेस सेंटर 2 है, जी जी। डोमिनियन डोमिनियन बिजनेस बिजनेस सेंटर 1 है। अब ये भी पहले जब ये इनका बना था, इन्होंने बनाने के बाद इनकी अपनी वर्क बनी थी और उसके बाद इनके कितने सारे प्रोजेक्ट इस वक्त बिल्कुल एग्जैक्टली। आपको अपना लोहा मनवाना पड़ता है। जी। सम टाइम यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच हाँ, और अपना बताना पड़ता है कि यस आई कैन डू दिस। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी इंशाल्लाह पूरी एनर्जीज के साथ, पूरी एनर्जी लगी हुई है और पूरा अग्रेसिव वे में पूरा होमवर्क आगे हमारा करें है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी नाज़रीन, हम लोग इख्तिताम की तरफ चलते हैं। और बहुत शुक्रिया एजाज भाई, आपने टाइम दिया। हमारे कस्टमर्स के बहुत सारे सवाल थे जो आज इसके बाद क्लियर हो रहे होंगे इस वीडियो के। अच्छा, एक चीज़ और ऐड जी 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 करता हूँ प्लीज मैं। प्लीज। मैं बहरिया टाउन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जी जी बहरिया टाउन इटसेल्फ क्या है। अच्छा, मेरा बेसिकली मैं दुबई में तकरीबन 30 इयर्स गुजार के आया हूँ। शहर में रहना मेरे लिए काफ़ी, मुश्किल। क्योंकि पोल्यूशन भी है, सिक्योरिटी इशू भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। लेकिन बहरिया टाउन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो रियली के मतलब ये कराची का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी है। और सही। इस सोसाइटी को मैं समझता हूँ कि इसको बनना ही बनना है और बहुत ज़बरदस्त बनना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यू आर आप वेरी बहुत पॉजिटिव अबाउट इट। बहुत ज़्यादा सर, ठीक। बहुत ज़्यादा। क्योंकि इससे अच्छी मैंने पूरा लाहौर का बहरिया भी देखा है, दूसरा भी देखा है, दूसरी कम्युनिटीज़ भी देखी है। जी जी। लेकिन बहरिया जिस तरह बन रहा है वो पूरा का पूरा जो इसने दुबई का जो है ना पूरा पूरी एक स्टेट बना दी। स्टेट बना दी और एक पूरी दुबई को छोटा कॉपी शहर कर भी। दिया। तो मैं बड़ा इससे पॉजिटिव हूँ कि ये बहुत जल्दी जो है 5-10 सालों में आपको पूरा भरा मिलेगा बहरिया। ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। और आप एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी भी आप रहे हैं, जी जी। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपके पास। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं यहाँ आके, यू आर लिविंग अलोंग विद योर फैमिली, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस फील होता है या यू आर बहरिया टाउन कंफर्टेबल? में नहीं होता है। अच्छा, बहरिया टाउन से बाहर निकलता हूँ तो इमीडिएट तो होता है। दुनिया ही अलग हो जाती हाँ, है। बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच इजाज भाई। और अपने कस्टमर्स के बहुत सारे मजीद भी अगर कोई सवालात हों तो इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। फर्दर वीडियोस में आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। और नाज़रीन, आज हमने ऑनरशिप पे बात की, हमने डॉक्यूमेंटेशन पे बात की, हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जाना, और इस प्रोजेक्ट को लेके क्या विजन है, एजाज भाई ने ये चीज़ें भी शेयर की। कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज़, एंट्रेंस एग्ज़िट, पैसेज, एलिवेटर्स, हर चीज़ से मुतल्लिक हमने सवाल किया। फर्दर आप लोगों के जो भी कंसर्न्स हो बिफोर योर इन्वेस्टमेंट, तो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए ओबियसली। तो इन चीज़ों से मुतल्लिक कोई भी आप लोगों के कंसर्न्स हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अवर टीम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।